हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 19 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? आपके ऑप्शन है एलेक्सी नवलनी, व्लादिस्लाव दावानकोव, निकोलाई खारितोनोव या व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं आपका आंसर होता है ये पुतिन साहब हुए हैं। ठीक है ना। ये लगातार 5वीं बार बने हैं। ठीक है ना। ये लगातार 5वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। ये कब से है? तो ये 1999 से हैं। ठीक है ना। और 2029 आते ही ये स्टालिन साहब को पीछे छोड़ देंगे। अब अगर यहाँ बात करें कि टोटल वोट का, तो यहाँ पे पुतिन साहब को कितना वोट मिला है? टोटल वोट का 88% वोट किसको मिला है? तो पुतिन साहब को मिला है। और जो सेकेंड पर हैं उनको मिला है 4% वोट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है, जब इतना वोट पुतिन साहब को था ही तो इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत था। ठीक है। पहले ही बता देना चाहिए कि यहाँ राष्ट्रपति पुतिन साहब बनने वाले हैं। देखते पहला, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है ना। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। और यही अगर पूछे कि शामिल कौन कौन सा हुआ है, तो शामिल हुआ है सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र, ईरान और इथोपिया। ये 5 देश शामिल हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है 16वां कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि 15वां कौन है, तो 15वां है नंद किशोर सिंह, मतलब एन के सिंह। इनका फुल फॉर्म है नंद किशोर। और अगर आपसे पूछे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अयोध्या में। कहाँ? तो अयोध्या में हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे जो राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सैंडर्स ऐप। ठीक है ना। सैंडर्स ऐप, इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है PSLV C58 से किया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? ठीक है। आपके ऑप्शन मानसी गुप्ता, उदय भाटिया, रतन टाटा और ए और बी दोनों। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, ये जो डायना मेमोरियल अवार्ड है इससे 2 वर्ष में एक बार मिलता है। ठीक है ना। ये 2 वर्ष में एक बार मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये लंदन में मिलता है। ठीक है ना। ये लंदन में मिलता है।
किनको मिलता है? तो असाधारण युवा को मिलता है। ठीक है, इसमें दो भारतीय कौन कौन है? एक है मानसी गुप्ता और एक है उदय भाटिया। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं मानसी गुप्ता क्या है। तो मानसी गुप्ता स्वास्थ्य प्रचारक है, स्वास्थ्य प्रचारक है। ठीक है ना। और उदय भाटिया क्या है? तो साइंटिस्ट आविष्कारक है। ठीक, यहाँ देखते हैं, अगर आगे बात करें, आविष्कार की बात करें तो सबसे भारत में भी चर्चित में है भारत रत्न। तो भारत रत्न अभी किन किन को मिला है? तो भारत रत्न मिला है, एक है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव, चौथे हैं MS स्वामीनाथन, पांचवें हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है। और यही अगर बात करें दूसरे सेकंड भारत के मतलब अवार्ड के बारे में, तो यहाँ पे आएगा पद्म विभूषण किस किस को मिला है? तो एक है चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है। ठीक है ना। और एक है हमारे पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में। और भारत और यूएई के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है जायद तलवार। ठीक है ना, जायद तलवार। आगे देखते हैं, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है BR कम्बोज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फाल्कन 9 से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हेम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो ये है दमन और दीपाला, वहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है ना। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, शिलोंग, लखनऊ, कोच्चि। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होता है जोधपुर। ठीक है ना, जोधपुर। ये जो स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर है कहाँ से लाया गया है, कहाँ का है? तो ये USA से मंगाया गया है। ठीक है ना, USA से मंगाया गया है। कंपनी का नाम क्या है? तो बोइंग कंपनी है और इसको हवा में टैंक बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा का आंसर शायद हम लोग आपको लोग को नहीं बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, मानसी गुप्ता और उदय भाटिया दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा
किसने की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है एमपी, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 58वां अखिल भारतीय DGPIGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर में। आगे देखते हैं। हाल ही में आईपीएस रसीम शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, नियुक्त हुई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है ना, मालदीव। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ होगा? मतलब प्रारंभ हुआ है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? दिबांग घाटी। दिबांग घाटी में भी कहाँ? तो रोइंग स्थान। जगह का नाम क्या है? तो रोइंग स्थान है। ठीक है ना, इसका यूज क्या होगा? इसका यूज होगा फूड कुकिंग में, प्रोडक्ट, साबुन, फेस वॉश आदि बनाने में। इसमें 0 वेस्ट होने वाला है और खाद्य तेल आयात जो नॉर्थ एशिया से पहले ही मंगाया जाता था उसको कम करके आत्मनिर्भर ये बनेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश को। और यहाँ चुरपी पनीर जो याकनी का पनीर है उसको भी जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है ना, मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है ना, फ्रांस के। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत। और 2023 में कौन किया था? तो रियाद, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे 2 हेरिटेज शांति निकेतन और हलेश्वर मंदिर शामिल हुए थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तो यहाँ आपका आंसर होता है मलयालम। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं ये सरस्वती सम्मान है, इसको देता कौन है? तो ये देता है के बिड़ला फाउंडेशन देता है। ठीक है ना, जिसमें संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार
22 भाषाओं को तहत ये दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि पहली बार किसको मिला था, तो ये मिला था हरिवंश नारायण बच्चन को मिला था, ठीक है ना। और 2022 की बात करें तो 2022 में किसको मिला है, तो 2022 में शिव शंकरी को मिला है, शिव शंकरी को मिला है, ठीक है ना। किसके लिए मिला है, तो सूर्यवंशम उपन्यास के लिए मिला है। यहाँ देखते हैं 2023 में किसे मिला, तो मलयालम भाषा के लिए कवि प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है ना। इनकी कविता थी रौद्र सातिकम कृति। किसके लिए में था, मलयालम भाषा में कौन सी कविता था, तो रौद्र सात्विक कृति, इसके लिए मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ सम्मान किसको किसको मिला है, फर्स्ट किसको मिला था, तो फर्स्ट मिला था जी शंकर कुरूप को पहला मिला था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि 58वां किसको किसको मिला है, तो एक मिला जगत गुरु राम भद्राचार्य और दूसरा है गुलजार साहब को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है पुष्पा भारती किसके लिए मिला है, तो यादें और तेरी यादें, इसके लिए मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। साहित्य सम्मान किसे मिला है, तो साहित्य सम्मान संजीव जी को मिला है, ठीक है ना। किसके लिए मिला है, तो ये मुझे पहचानो के लिए मिला है। आगे देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो नाफस मिर्जान जॉन फोसे को मिला है, ठीक है ना। कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं, ठीक है ना, नॉर्वे के हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये है 10 जनवरी को, ठीक है ना, 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय पूछे तो कितना हो जाएगा, 14 सितंबर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के नासिक स्थान पे, ठीक है ना, महाराष्ट्र के नासिक स्थान पे। आगे देखते हैं। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी। आगे देखते हैं। रुक जाएगा। हाल ही में यूपी के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चांगी एयरपोर्ट। तो कहाँ है, तो सिंगापुर में है, ठीक है ना, कहाँ है, सिंगापुर में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है, तो ये है असोल्ट राइफल यह है। आगे देखते हैं। हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, आपके ऑप्शन है कानपुर, सूरत, मोहाली, पटना। तो यहाँ देखते हैं ये क्या है, तो देश का पहला है, ठीक है ना, देश का पहला है राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT,
जो पंजाब के मोहाली जगह पे शुरू किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। लॉन्च करने वाले कौन है? तो लॉन्च करने वाले विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको लॉन्च किए, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्नत फसल, तेजी से उत्पादन और मांग आपूर्ति इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 80वां स्थान मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में। आगे देखते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या गुजरात टाइटंस। तो यहाँ आपका आंसर होता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है ना। ये WPL का कैमा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था, ठीक है ना, दूसरा संस्करण था। पहला कौन जीता था? तो पहला मुंबई इंडियंस जीती थी, ठीक है ना। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था? तो RCB वर्सेस DC के बीच में, मतलब दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था। RCB की कैप्टन कौन है? तो स्मृति मंधाना वहाँ की कैप्टन है। इनको इनामी राशि कितना मिला है? तो 6 करोड़ इनको इनामी राशि मिला है, ठीक है ना। पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप जो ज़्यादा विकेट लेता है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये श्रेयंका को मिला है, ठीक है ना। किस टीम की? तो RCB की है। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो एलिसा पेरी को, ये भी RCB की ही खिलाड़ी है, इनको ऑरेंज कैप मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल, इनको मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में UAE ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इन्फेंटिनो, ठीक है ना। ये कौन है? तो ये फीफा के हेड हैं। फीफा ये वर्ल्ड कप करवाते हैं ना, उसका हेड है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो कतर दोहा में हुआ था, ठीक है ना। और 2026 में कहाँ फीफा वर्ल्ड कप होगा? तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के अंदर ये होने वाला है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डाई स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पेंच में, ठीक है ना, पेंच को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दावोस में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकराबिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है ना, केरल में। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यहाँ देखते हैं। धनु यात्रा नुआखाई और
रज पर्व, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है ना, उड़ीसा में। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 का कब मनाया गया? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी, ठीक है ना, 16 जनवरी। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत चीन अमेरिका के बाद इसका स्थान चौथे नंबर पे ये आता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? आपके ऑप्शन है गुलबीर सिंह, पारुल चौधरी, सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुलबीर सिंह। आगे देखते हैं, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लियोनल मेसी, ठीक है ना, मेसी। आगे देखते हैं, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? आपके ऑप्शन है पोखरा, भरतपुर, ललितपुर या काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी तो काठमांडू हो गई है, ठीक है ना, लेकिन पर्यटन राजधानी हुआ है तो पोखरा। तो आपका आंसर पोखरा हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है ना, ऑपरेशन सर्वशक्ति। आगे देखते हैं, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खड़े को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुजरात को। किसको? तो गुजरात को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ई साक्षी ऐप, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।